बाधाहरण और वृषभान नंदिनी आनंद कंदनी की असीम कृपा से आइए श्री राधे नाम संकीर्तन के साथ आज हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से कह दो राधा रानी की जय। तो मेरे साथ बड़े भाव से संकीर्तन बोलना है। देखो बड़े प्यारे नाम है श्री राधा कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धनधारी, सबको बोलना है श्री राधा मेरो कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धनधारी।
भागवत महापुराण की जय। कल आपने सत्य के बारे में जो भागवत जी में भगवान को सत्य स्वरूप बताया है उसका वर्णन सुना। श्री सुखदेव महाराज यही नहीं, भक्ति में डूबे हुए सत्य की राह पर चलने वाले भीष्म पितामह जो अंतिम क्षणों में मुरली वाले के प्रेम को याद करते करते अपनी देह का किस प्रकार त्याग करते हैं, वो पावन कथा सुनो। बंधु, ये कथा क्या समझा रही है? कथा का एक एक शब्द जैसी वो जीव आत्मा है जिसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु जिसकी निश्चित हो जाए उसे करना क्या चाहिए? तो देखो, राजा को जैसे ही श्राप मिला, सबसे पहले उसने माया का त्याग किया है। जो राज जिसके लिए युद्ध छिड़ जाते हैं और आखिरी पल तक मनुष्य सुख भोगना चाहता है, पहले उसका त्याग कर दिया। यानी जब पता चल जाए ना भैया, पता तो देखो होता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन कहते हैं फिर भी एक एज बनाई है भगवान ने। कहीं जाते हो ना, सफर की तैयारी करते हो, ये भी रख लो वो भी रख लो। माताएं तो बड़ी बड़ी होशियार होती हैं, वस्त्रों से लेके दवाई गोली सुई धागे तक रख लेती, खाने की सब चीज। मैया देखो एक मुंह मटका रही, लेकिन मैया, मेरी प्यारी मैया, छोटे से सफर की इतनी तैयारी थी, अब मोकू यूं बताए दो वह लंबे सफर पे जाने की क्या क्या तैयारी कर रही? वह सफर की तैयारी भी बहुत जरूरी है। क्या तैयारी कर सकते हैं? सो बड़े ध्यान दे के सुने, जाना आपको भी है मैया, हमको भी जाना, और यूं पता ही ना है कि किसको बुलावो पहले आ जाए, कुछ नहीं पता। स्थिति हमारी और आपकी भी राजा परीक्षित जैसी है। तो सबसे पहले मोह का त्याग। अब वो वक्त आ गया जब मुझे संचय के चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी अपने परिवारजनों को सौंपते चलना है। हमने देखा है व्रत तो हो गया, लेकिन जिम्मेदारी खत्म नहीं। अरे हर जगह रिटायरमेंट की व्यवस्था है, अब घर से भी तो कोई रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए कि नहीं? कभी तो उस प्यारे परमात्मा का ख्याल कर लो। सो आज राजा ने अपने पुत्र को बुला के सबसे पहले राजकाज दे दिया, और फिर संतों की शरण में आए, चरण पकड़ लिए। यानी बुढ़ापे के समय को जब लगने लगे अब चलने की टाइम आ गया, तो क्षण क्षण रसिक जनों के साथ बिताना चाहिए, भगवान के प्रेमियों के साथ बिताना चाहिए भैया। उन पे भी जब समस्या का हल नहीं निकला तो भगवान का नाम लिया और श्री सुखदेव भगवान का आज्ञा। राजा ने पूछा, पुरुषस्य यत् कार्य, वो कार्य पुरुष के कौन से है? किसके? जिसकी मृत्यु नजदीक हो। और जैसे ही सुना तो श्री सुखदेव भगवान बड़े खुश हो गए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। कि बरिया नेशते कृष्णा क्रतो लोक हितान्विपः। हे नृप यानी राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह लोकहित का प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में तुम्हारा कल्याण नहीं छुपा, पूरे संसार का ही कल्याण छुपा है। और सुनो राजन,
मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है। क्या मार्ग? अपने मन को भगवान के श्री चरणों से लगा लिया जाए। और बंधुओं, भगवान के श्री चरणों से लगाने के दो मार्ग हैं। या तो इस मन को योग की सहायता से भगवान के श्री चरणों में लगा दो, या भक्ति की सहायता से। सर्वप्रथम उसमें भी जरूरी है भरोसा, विश्वास। क्या विश्वास? आज आप यहां आए हो तो मैया विश्वास करके आए हो। क्या विश्वास करके आए हो? कि हम अपने भगवान के चरणों में जा रहे हैं और भगवान हमें कुछ ना कुछ ऐसा समझवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हमारा कल्याण निश्चित है। और ये भागवत कथा तो स्वयं भगवान की वाणी है। सृष्टि उपाख्यान में वर्णन आता है कि स्वयं ब्रह्मा जी को जब सृष्टि बनाने का कार्य सौंपा गया तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु इस सृष्टि का निर्माण करते समय कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर घमंड आ जाए। तो भगवान आज चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं, वो 4 श्लोक आज ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। बड़े भाव के साथ ये 4 श्लोक सुने कि अहम एवास्मेवाग्रे नान्ययद् यद् सत् सद् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत् प्रतीयेत् चात्मने त्वदिद्यादात्मनो माया यथा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासे तज्जिज्ञासे न आत्मन्य अन्य व्यातिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात इस पृथ्वी पे जब आज सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, तब हे ब्रह्मा जी, मैं हूं जिसने आपकी रचना की, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। और कल जब सृष्टि बन जाएगी और सृष्टि का पालन भी होगा, तो उस पालन को करने वाला भी मेरे सिवा दूसरा नहीं होगा। यानी सृष्टि भी मैं स्वयं हूं और सृष्टा भी मैं स्वयं हूं, रचनाकार भी मैं ही हूं, मैं ही ये प्रकृति हूं, मैं ही ये बड़े बड़े पहाड़ हूं, मैं ही ये नदियां हूं, मैं ही वायुमंडल, मैं ही ये आकाश, मैं ही ये पृथ्वी। मेरे सिवा दूसरा कोई तत्व, जब समस्त ये भूमि रसातल में चली जाएगी, तब भी मेरे सिवा दूसरा कोई तत्व धरती पे होगा। यानी बंधुओं, भगवान ने स्पष्ट इशारा कर दिया और इन्हीं 4 लाइनों के ऊपर, 4 श्लोकों के ऊपर पूरी भागवत के 18,000 श्लोक रचे। यानी स्पष्ट इशारा कर दिया, भगवान कण कण में व्याप्त हैं। इसीलिए भागवत में भगवान को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इस विश्व की उत्पत्ति करने वाला सृजनकर्ता बताया गया। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 3 तत्वों का प्रतिपादन, जिसमें नारद ऋषि, गोपी, सुदामा चरित्र भक्ति का प्रतिपादन करने वाले पात्र हैं। और ज्ञान जो तत्व है, उसकी व्याख्या
श्री कपिल मुनि के संवाद के रूप में व्यास जी कर रहे हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है। और तृतीय जो इसमें है भक्ति, ज्ञान और वैराग। वैराग की व्याख्या ऊधो चरित्र के माध्यम से भगवान ने कराई। बोले वैराग क्या होता है मैया? जो वैराग में मन हटाना पड़े वो तो शायद कुछ भूल चूक से फिर या संसार में लग जाए, लेकिन जिसको ये नंद को लाला वैरागी बनाता है वो वैरागी लाख चाहे कि मेरो मन प्रभु संसार में लग तो जाए, पर लगता नहीं। किसका नहीं लगा? गोपी का नहीं लगा मैया, मीरा को नहीं लगो, भक्त प्रहलाद को ना लगो, ध्रुव जी महाराज को ना लगो, क्योंकि एक बार जो इन पावन चरणों के अमृत का पान कर लेता है उसे फिर संसार का दूसरा कोई सुख सुहाता नहीं। निरंतर निरंतर जिसके मन में श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम हो, तो यहाँ पर भगवान कपिल मुनि के माध्यम से समझाते हैं। माता देवहूति, आइए थोड़ी देर संकीर्तन करके भगवान का नाम बड़े धीमे धीमे से लेके उनको याद करें और बड़े भाव से उनकी शरण में जाएं। भाव से नाम हरि शरणम हरि शरणम हरि संक्षेप में लिख दिया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी ने इनसे कहा प्रभु जाओ सृष्टि का निर्माण करो। तो इन्होंने कहा भगवान हम सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो भगवान की सेवा में ही सदा अपने मन को लगाए रखा है। इसलिए वरदान दो कि हम 5 साल के सदा बने रहे। फिर मनु और शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ। उनकी पुत्री सबसे छोटी देवहूति आज कर्दम ऋषि को भगवान ने पहले ही कह दिया कि हे ऋषिवर, राजा और रानी अपनी बिटिया को लेके आ रहे हैं और देखो तुम शादी के लिए तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, तुम इनकार मत करना। क्यों? क्योंकि विधि का विधान ये है कि स्वयं तुम्हारे और देवहूति के मिलन से मैं कपिल मुनि महाराज के रूप में जन्म लूंगा। बंधुओं,
आज देवहूति आई, महाराज से शादी का प्रस्ताव रखा उनके माता पिता ने करदम जी से। तो करदम जी ने शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी? कि मैं तब तक रुकूंगा, शादी तो कर लूंगा, विवाह तो कर लूंगा, लेकिन तब तक रुकूंगा जब तक एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। उसके बाद मैं छोड़ के ध्यान में चला जाऊंगा। बोले ठीक है प्रभु, आपकी शर्त मंजूर है। बंधुओं, विवाह हो गया और जब पहला ही दिन था विवाह का, ये आश्रम पे करदम जी के पहुंची हैं दुल्हन बन के। मन में हजारों सपने, आज पिया से मिलन होगा। और उसी वक्त करदम ऋषि पूजा तपस्या के लिए बैठ गए। सोचा अरे ऋषि से विवाह हुआ है, थोड़ी देर पूजन कर रहे हैं, जय हो, अब उसके बाद हमारा मिलन होगा। कितनी अच्छी बात है कि पूजा पाठ करने के बाद हम गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। पर वो नहीं जानती थी कि ऋषिवर की पूजा कितनी लंबी होगी। मैया पूरी रात गुजर गई और वो बैठी इंतजार करती रही। सुबह हुई, सुबह से फिर शाम हो गई, शाम से फिर रात, रात से फिर सुबह। ऐसे ही करते करते एक ऋतु बदली, दूसरी ऋतु यानी सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर मौसम बदला। सालों बीतती चली गई। पर धन्य है भारत की नारियां, धन्य है ऋषियों की पत्नियां, धन्य है ये भारत भूमि जहां पतिव्रत धर्म को नारी अपना सर्वस्व समझती। माता, उन्होंने ये देखा कि मेरे पति अच्छे काम में हैं, दिन रात बैठी रही उनके पास और कभी उनके लिए पुष्प ला के रख देती, कभी जल ला के रख देती। न जाने कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए, क्या पता अभी भोग मांग ले, रोज रोज भोग प्रसादी बना के लगा देती, रोज रोज फूल ला के रखती। जब मौसम बदलता, बरसात आती, तो वे अपने पति के ऊपर बारिश में भीग ना जाए मैया, ऐसा कुछ इंतजाम कर देती। जब धूप की टाइम होता तो वो अपने पति के ऊपर छाया की व्यवस्था कर देती। और बीतते बीतते मैया 100 साल बीत गए। कल्पना करके देखो, कहना तो बहुत आसान है, प्रेम, ये प्रेम है। यहाँ 2 घंटे पति नहीं आएगा मिलने के लिए आज कलयुग में, तो पत्नी रूठ के बैठ जाएगी, बोले शादी हमसे की है और हम इंतजार कर रहे, ये कोई तरीका है? लेकिन 100 साल हो गए और देवी अपने पति की सेवा में लगी है। 100 साल बाद आंख खुली, समाधि टूटी, पत्नी ने देखा अरे मेरे पति आज समाधि से जाग गए। लेकिन उस वक्त देवी के प्राण निकलने को हो गए जब पति देव ने कहा, देवी आप कौन हो? स्वामी, मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं? अरे जिसने तुम्हारे प्यार में अपना सौंदर्य खो दिया, जिसने तुम्हारी सेवा में अपना स्वास्थ्य खो दिया, आज उससे कहते हो कि मैं कौन हूं? हे मेरे स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं। अब याद आया, अरे हाँ, हमारा तो विवाह शायद कल हुआ है, अब उनको तो ये भी नहीं पता 100 साल भी थे। अरे कल हमारा विवाह हुआ, हाँ हाँ आज हमारा मिलन होना था ना। स्वामी, कल नहीं 100 साल हो गए। 100 साल ध्यान जो लगाया, हे देवी तुमने इतनी बड़ी तपस्या की है, धन्य हो तुम, पतिव्रता हो तुम। फिर याद आया भगवान की वो वाणी, ऐसी ही पतिव्रता की यहाँ तो भगवान की उत्पत्ति होती है। परंतु भगवान को सप्त स्वरूप बताया गया है, आप निष्ठा कहीं भी रख लेना, पर निष्ठा में सच्चाई होनी चाहिए। बड़ी प्यारी कथा शायद मैंने पहले भी आप लोगों को सुनाई हो, गंडकी नदी की कथा। तपस्या, निष्ठा की कथा। एक वैश्या थी और वैश्या ने नियम बना लिया था। देखो, निष्ठा हो नियम में तो भगवान उसका भी मान रख लेते हैं। और नियम क्या बना लिया था कि मेरा विवाह तो हुआ नहीं है,
क्योंकि बचपन से बेचारी इस कार्य में लगा दी गई थी, पर उसके भाव पवित्र थे और भगवान भावों को देखते हैं। संसार की निगाहों में वो वैश्या थी, बुरा काम करती थी, लेकिन उसने एक नियम बना रखा था। बोले जो भी मेरे द्वारे पे सुबह 4 बजे आके घंटा बजा देगा वो 24 घंटे के लिए मेरा पति होगा, और उसको वही आदर के साथ प्रेम दूंगी जैसे एक पतिव्रता अपने पति से प्रेम करती है, सेवा भाव से। बंधुओं, चर्चा सुनी कि वो नारी इस तरह वैश्या होके उसके यहाँ जो पहुंचता है 24 घंटे के लिए, उसको इतने भाव से सेवा करती है। भगवान के कानों में जब ये बात पहुंची तो भगवान बोले अच्छा इतनी निष्ठा, तो आज क्यों ना हम भी जाके देख लें। और भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया, कोढ़ बूढ़े बन गए, जिसमें से कोढ़ पीप निकल रहा है, और लाठी लेके कम्बल ओढ़ के दूर से बदबू आ रही है, देख के घंटा बजा दिया। तो दासियों ने कहा एक कोढ़ी तू कौन है, तेरी दुर्गंध से हमारा दम घुट रहा है, तू हट जा। लेकिन तब तक वो नारी आ गई, कहा नहीं नहीं ये अब मेरे पति है, खबरदार जो मेरे पति को यहाँ से हटाने की चेष्टा करी, मेरे स्वामी को भीतर लाओ। मैया वो अंदर ले गई और आज जगत के पति वहां उसकी परीक्षा लेने पहुंच गए। सारे दिन रात्रि उनकी सेवा करती रही, कोढ़ को साफ किया, अपने आंचल से हवा करी और दवाई लगाई, उनको भोजन बनाया, उनके हाथ पैर दबाए। धन्य है वो नारी, आज भगवान जिससे सेवा ले रहे हैं। बहन तुम यहीं आ जाओ, हम तुम्हें माइक दे दें, क्योंकि आवाज स्पष्ट आ तो रही है काफी, लेकिन ज्यादा अच्छी समझ ना आ रही। थोड़ा खामोश होकर कथा सुनना सीख लो। जैसे ही आया करो गेट में, बस बातें वहीं छोड़ के आया करो, कोई बात नहीं, भगत है ना प्यारे, सीख जाएंगे। सो आज सुबह के रात भर सेवा करती रही और सुबह के 4 बजने वाले थे, भगवान का भी दिल भराया और सुबह 4 बजे चतुर्भुज रूप में दीनानाथ ने उसे दर्शन दिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान छोटे छोटे नियमों पे लीन जाते हैं और आज नेपाल क्षेत्र में गंडकी नदी के नाम से वो आज भी धरती का कल्याण कर रहे हैं। जो उसमें स्नान करता है महापावन कहलाता है, उसके कोढ़ की बीमारी, ये त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसने भगवान की सेवा की थी। सो मैया दुनिया जिस दृष्टि से मनुष्यों को देखती है, भगवान उस दृष्टि से नहीं देखते। और यही सत्य है जो भागवत जी कह रही है ना, भगवान को सत्य रूप में पूजो, भगवान सत्य स्वरूप है, यही सत्यता है। तो ये पूजा का मर्म है जिसे मैं रोज रोज आपको बता रही हूँ। कर्म, लेकिन दुख की बात यह है इंसान कर्मों में अटके रह जाते हैं, तिलक छापों में अटके रह जाते हैं, वस्त्र और दिखावे में अटके रह जाते हैं। मंदिरों की भी सीमा बट गई, धर्म की भी सीमा बट गई, यहाँ भगवान बट गया। ये तेरा भगवान हो, मेरा भगवान, भगवान हंसते होंगे लोग। सारी दुनिया हम ही ने बनाई, सारी दुनिया में हम ही वास कर रहे, और फिर भी आज कोई कह रहा भगवान ये मेरा है, कोई कह रहा भगवान ये मेरा है। मैया इंसानियत से बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं, प्रेम से बढ़ के कोई कल्याण का साधन नहीं है। तो प्रश्न ये आता है, परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये तो आपने बताया कि मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, पर मन ही तो नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे लगाएं? उसी की व्याख्या के लिए आज कपिल मुनि, क्योंकि देखो जब देवहूति माता अपने पति को पहचान जाती हैं और पति उनको पहचान जाते हैं, तो एक सुंदर विमान की रचना कर दी और सरोवर में नहाने को कहा।
जो दिव्य सरोवर है उसमें स्नान करने के बाद देवहूति मैया पुनः यौवन को प्राप्त हो गई और उनके पति भी यौवन को प्राप्त हो गए। अनेक वर्षों तक वह उसी विमान में भ्रमण करते रहे, रमण करते रहे। 9 कन्या हुई मैया, कला, अनसुईया, अरुंधति, ऐसे ऐसे देवदी को जन्म दिया। और फिर 9 कन्याओं के बाद स्वयं साक्षात कपिल मुनि महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री कपिल मुनि महाराज की जय। भगवान आए, देवता प्रसन्न हो गए और स्वागत के लिए बहुत से ऋषि मुनि आए। तब तक ये कन्याएं बड़ी हो चुकी थी, तो इन्हीं ऋषियों के साथ उन कन्याओं का विवाह कर दिया। कला नाम की कन्या का विवाह मरीच ऋषि से कर दिया गया। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से कर दिया गया। अरुंधति वशिष्ठ जी को मिल गई, स्वाति भृगु जी को मिल गई, शांति अथर्वण ऋषि को मिल गई, क्रिया ऋतु जी महाराज की हो गई, हबीर वो पुलिस ऋषि को मिल गई। ऐसे ही 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। उस बालक को देख देख दर्शन कर कर देवता अपने घर को चले गए। ऋषि मुनि उन कन्याओं को लेकर विदा हो गए। और मैयाओं, अब कर्दम जी ने कहा देवी अब हम चले, क्योंकि हमने वादा किया था पुत्र हो जाएगा उसके बाद हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न आता है कि भगवान स्वयं साक्षात कपिल मुनि के रूप में वहां पे विराजित हैं, तो ये किसकी तपस्या के लिए चल रही है? बंधुओं, एक वक्त वो आता है, ये ध्यान समाधि में होता है कि जिस देवता का ध्यान करके वो व्यक्ति समाधिस्थ होता है, एक दिन उस ध्यान को भी तोड़ के पार निकलना पड़ता है। यानी जहां ईश्वर और ये जीवात्मा 2 तत्व नहीं रहते, एक तत्व हो जाते हैं। इसे ही मुक्ति कहते हैं, इसे ही परम मिलन कहते हैं। क्योंकि हम सब जीवात्मा उसी परमात्मा का स्वरूप है और किसी पाप के कारण बिछड़ गई है। और जब तक अच्छे कर्म करके उनसे ना मिल जाएंगी, तब तक ये हमारे साथ बार बार प्रक्रिया दोहराई जाती है। सो मैया बड़ी दुखी हुई। देवहूति मैया ने सुना सबसे कि जो तुम्हारे पुत्र हैं वो साक्षात भगवान हैं। आके चरणों में बैठ गई और कहा, बेटा मैंने सुना है तुम भगवान हो, मैं तुम्हें आज भगवान जान के प्रणाम करती हूँ और तुमसे अपने मन का दुख कहना चाहती हूँ। बेटा मैंने अनेक सुख भोगे, मैं राजकुमारी रही, पिताजी की यहाँ सुख भोगा। इसके बाद मेरा विवाह कर्दम जी से हुआ, मैंने तपस्या मेरे पति ने की, उनके साथ भी मैंने वक्त गुजारा। उसके बाद मेरे पति ने मुझे अनेक सुख दिलवाए, लेकिन बेटा मन को शांति नहीं। अब ये प्रश्न वास्तव में देवहूति मैया का नहीं है बंधुओं, ये आपका और हमारा ही प्रश्न है। आप देखना बार बार कथा ऐसा लगेगा कि आप ही के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि कथा रची ही क्यों गई है? जीवात्मा के कल्याण के लिए ही ये कथा रची गई। आप भी कहो, इतना जीवन गुजर चुका, क्या आप संतुष्ट हैं? इन रिश्तों से संतुष्ट हैं मैया जो संसार में आपको मिले हैं, या आप उस जीवन से संतुष्ट हैं जो आप जी रहे हैं? क्या मन में ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ है जो मुझे मिलना है, अभी कुछ है जो पाना है? हे ईश्वर मेरा कल्याण कर और मुझे उस रास्ते पे लेकर चल। और चाहे कितने भी रिश्ते हो, लेकिन कभी ना कभी घड़ी ऐसी आती है मनुष्य अपने आप को अकेला
वही हमारे दुख का कारण होता है। और मन को शांति केवल हरि चरणों में ही मिलती है। तो प्यारे भक्तों, आज यहाँ पर कपिल मुनि भगवान माता देवहूति को अष्टांग योग समझाने लगे। हे माता, इस मन को योग के माध्यम से श्री हरि के चरणों में लगा। आइए, आवाज, क्योंकि लाइट की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा रही है, इसलिए सारे हमारे साथ जितने भी बंद हैं और दूर तक आवाज भी नहीं जा पा रही, तब तक आप थोड़ी देर कीर्तन करें। उसके बाद जैसे ही लाइट की व्यवस्था होगी हम कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए राधा रानी सरकार श्री राधे।
चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं जाती। मजाक की बात नहीं कर रहे हैं। YouTube पे लाइव कथा चल रही है, लोग देख रहे होंगे। लाइट की व्यवस्था दी, हम कुछ कर भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्यों? शांत रहना ही साधु का धर्म। ये वैसे भी व्यास की जिम्मेदारी है नहीं कि जाके उसकी लाइट की व्यवस्था करें, या ये तो उन व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है। अपना नाम खुद ही समझ लो जो दीदी को लिवा के लाए, या भक्तों की जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, YouTube वाले भक्त भी सुन ले कि लाडली दीदी व्यवस्थाओं से नहीं चल रही, गोविंद की कृपा से चल रही। और ये शायद इशारा कर रहे हैं मेरे गोविंद भैया जाके पास बिल्कुल पैसा ना हो ना,
एक ढोलक से भी कथा खराब हो सकती है। प्रेम भाव की कथा, कथा को आज आडंबर बना दिया गया है। 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए, करोड़ों रुपए, उसके बावजूद भी मरम कथा का निकल के नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही है। कथा आयोजन बन गई है भैया, आयोजन। कथा प्रेम नहीं आ रही, जबकि भगवान को कौन समझ सकता है? वो कहां नहीं है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो अपने आप में पूर्ण है, पल भर में हर एक चीज की व्यवस्था कर सकता है, वह परमात्मा कहां जाता है? मैं आज तुमको बता देती हूं। वो बड़े बड़े आयोजनों में नहीं जाते, जहां चंद भक्त दिल का आसन लगा के उनके लिए बैठ जाते हैं, भगवान नहीं जाते। भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रतिपल आपसे कहा जा रहा है कि जिनके यहाँ कथा हो रही है उनसे आके जिम्मेदारी पूछो। कुछ ताली बजाना चाहूंगी उन लोगों के लिए। कल कुछ महिलाएं आई, जोरदार ताली बजा दो भैया उनके लिए। बिहारी लाल की जय। क्योंकि देखो, बड़ी बड़ी कथाएं तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर मैं इस भागवत कथा को जन जन के हृदय तक पहुंचाना चाहती हूँ, और भागवत का मर्म समझ में आ जाए कि भागवत जीवन जीने की कला के साथ साथ आपस में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाली कथा, वैमनस्य और वैर को भुलाने वाली कथा है, सहयोग सिखाने वाली कथा है। अभी तक ये भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा कि भगवान हम सबके हैं। ये मैं और मेरे का नाश करने वाली कथा। सो बंधुओं, आज कहा माता, इस मन पे सबसे पहले जितो आसना। मैया देखो, सरल शब्दों में समझाऊं तो शुरुआत कहां से करनी है? कुछ समय भगवान के चरणों में बैठना ही बैठना है। आसन, जितो आसना, और धीरे धीरे ये समय बढ़ाना है। इसके बाद यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, इन सब की समाधि से लेकर, यम से लेकर समाधि तक इनकी विस्तृत व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि माता, यम क्या है, नियम क्या है, यहां और किस प्रकार बाहर छोड़ के जब सांस भरी जाती है तो समझो भगवान की ऊर्जा शक्ति जो शुद्ध वायु के रूप में है वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है, और कुंभक उस वायु को रोक के रखेंगे। कितनी देर? ये धीरे धीरे मैया अभ्यास की चीज है। रेचक क्रिया से अपने मन का मैल यानी गंदगी बाहर निकल रही है। हृदय चक्र के बारे में कहते हैं, हृदय चक्र कहाँ है? हृदय के पास, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं। अच्छा ये बताओ, संसार में ये क्यों कहा जाता है जब किसी को किसी से प्रेम हो जाए कि दिल दे दिया और दिल ले लिया? ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके पीछे गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। भाई दिल कैसे दिया जा सकता है? दिल दे दिया तो आदमी तो मर जाए, और वो छोटा सा गुलाबी सा, जैसा बायोलॉजी में आपने देखा पढ़ा सुना होगा, वह दिल को निकाल के काई को दे सको हो? बताओ, नहीं दे सकते। फिर भी कहा जाता प्रेम हो गया बाके, अच्छा बाके बिहारी के लिए की जावे, बाके बिहारी को दिल दिया, हमने तुम्हें कृष्ण दिल दे दिया, तुम्हारा दिल हमारे पास, हमारा दिल, सही बात है, दिल तो हमारा उनके पास गया, लेकिन ये दिल जिसका वर्णन बायोलॉजी में, वो तो हमारे पास ही अटका हुआ है।
छुपा है बस समझ नहीं पाते। हकीकत क्या है, ये जो अनाहतक चक्र है ना, हृदय चक्र, जब ये प्रभावित होता है इससे हमारी फीलिंग्स यानी भावना जुड़ती है। और मैया इसके देवी देवता मालूम कौन है? हर एक के देवी देवता हैं चक्रों के। इसके देवी देवता कोई और नहीं, साक्षात ध्यानेश्वर बाबा यानी भोले भंडारी और माता पार्वती। ये भक्ति बढ़ाने वाला तत्व है, प्रेम बढ़ाने वाला तत्व है। अब संसार वालों ने तो समझा नहीं है अर्थ और खामखा बना दिया, इसको दिल दिया। आज तुमने दिल दिया, कल को उसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। हकीकत तो ये है, ये भावनाओं को प्रेरित करने वाला तत्व है। और यहां ये चंदन क्यों लगाया जाता है भैया? चंदन लगाना चाहिए, बार बार संत जन कह रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा भी आती है कि एक नगर में श्राप था किसी राक्षस का। वो राक्षस आता था और नगर से एक व्यक्ति को बलि देनी पड़ती थी। लोग डरते थे, कल मेरे बेटे की बारी है, कल मेरे घर से जाएगा। हमेशा मातम छाया रहता था उस गांव में। और कहीं से मैया एक दिन वहां कोई साधु महात्मा आ गए। महाराज आए, देखा गांव वाले बड़े उदास हैं। भैया भगवान का नाम लो, तुम उदास क्यों दिखाई देते हो? बोले प्रभु, जिस परिवार ने खूब सेवा करी उस परिवार में बड़ी उदासी। तो कहा प्रभु इसलिए उदास है कि आज हमारे बेटे की बारी है। रात भर यहाँ एक व्यक्ति बिठाया जाता है और सुबह गायब हो जाता है, क्योंकि राक्षस आता है और उसको खा जाता है। तो बोले अच्छा, कोई भी बैठ सकता है? बोले कोई भी। एक ना एक बलि राम 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 जप करते हुए वहां मैया वो बैठ गए। लेकिन ना वो राक्षस आ पाया, ना यम के दूत आ पाए, क्योंकि मैया जहां माथे पे चंदन हो और गले में कंठी हो, उस भगत को लेने केवल भगवान के पार्षद आते हैं, यम के दूत उसे लेने नहीं आते। सुबह को वो महाराज जीवित मिले, सारा गांव हैरत में, अरे महाराज कैसे आप बच गए? क्या राक्षस नहीं आया? बोले बेटा, मेरे गले की कंठी और मेरे माथे का चंदन देख के आए तो थे राक्षस, पर लौट गए। उस दिन से उस गांव के हर वासी ने माथे पे चंदन धारण करना और कंठी पहनना प्रारंभ कर दिया। सो मैयाओ, यहाँ मस्तक पे चंदन क्यों धारण किया जाता है? माताएं भी बिंदी लगाती हैं, सुहाग का टीका लगाती हैं, क्यों? सौंदर्य का प्रतीक तो है ही बिंदिया, सुहाग का प्रतीक तो है ही, लेकिन पुरुष लोग भी लगाते हैं और सबको लगाना चाहिए, क्योंकि मैया यहाँ आज्ञा चक्र है जो समस्त ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। और जब ध्यान में समाधि लगाते हैं तो यही दोनों भट्टियों के बीच में जिनको अभ्यास होता है ना, और ऐसा नहीं है ये आपको भी अभ्यास से आ जाएगा, एक दिव्य प्रकाश यही साधक देखा करते हैं। सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है साधना की, सर्वप्रथम यहाँ साधक एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। और ये जो चोटी ब्राह्मण लोग रखते हैं ना, ये कोई मामूली बात नहीं है, हर ब्राह्मण को चोटी रखनी चाहिए। ब्राह्मण की पहचान है। बोले क्यों? बोले ये चोटी नहीं है, ऐसे समझ लो एंटीना है। जैसे एंटीना ना समस्त ऊर्जा स्रोत को खींच रहा है, उसी प्रकार ये चोटी ज्ञान का प्रतीक है। सो मैयाओ, ये सारे नियम बताए। ध्यान क्या है? एक शब्द में समझाऊं तो इंग्लिश का एक वर्ड है कंसंट्रेशन, लगातारता। किसी एक ही चीज के बारे में सोचते रहना। अब साधारण शब्दों में समझाऊं, ध्यान की तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा है, लेकिन सरल भाषा में आपको समझाऊं जो आपकी समझ में आ जाए। कहीं आप सफर में जाओ और छोटा सा बच्चा, कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के जाओ और छोटा बच्चा आपकी गोदी में हो, तो क्या कहती है बड़ी बूढ़ी? ध्यान से ले जाइए भैया, बच्चा गिर ना जाए। सर्दी ज्यादा हो, ध्यान से ले जाइए। यानी पूरे टाइम इसका ख्याल रखना, इसी के बारे में सोचना, इसी पे निगाह लगाए रखना, इससे निगाह ना हट जाए। तो ये ध्यान जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो ये फिर मन इधर उधर भटकता नहीं।
जैसे हमारे यहाँ बड़ी सुंदर धारणा बनी हुई है, बुजुर्गों के चरण छूने चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान की धारणा है, कहीं और नहीं मिलती, और इसका परिणाम कितना अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ सुबह उठ के सबको अपने घरों में अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। कन्या पैर नहीं छू सकती तो वो राम राम करे, राधे राधे करे, सिर झुकाए बड़ों को, क्योंकि बदले में अनायास आशीर्वाद निकलता है। आपने कल कथा सुनी, द्रौपदी के ऊपर कितना बड़ा संकट, उसके सुहाग जाने का समय आ गया, घोषणा हो गई कि कल एक पांडव को मार दूंगा, लेकिन मात्र बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने की उस प्रक्रिया ने उसके सुहाग की रक्षा कर। तो मैया ये छोटी छोटी बातें जो चली आ रही है, धारणा जो चली आ रही है, जब इसी धारणा को भगवान के परिक्षेप में ले जाते हो, क्या कि भगवान हमें इस विधि से मिलेंगे। अब समाधि क्या है? मैया समाधि की परिभाषा इतनी बड़ी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, लेकिन आपको बड़े सरल शब्दों में समझा देते। अपने आप को भुला देना ही समाधि है। जिस वक्त समाधि लगती है ना, जैसे आप नींद में होते हो ना, समाधि तो अभी नहीं समझोगे, नींद में होते हो तो तुम होते तो हो पर होते नहीं, तुम्हें पता ही नहीं होता कहाँ गए। 3 घंटे 4 जो डीप नींद आती है, हल्की वाली नींद नहीं, जो बिल्कुल गहराई की नींद हो, उस वक्त चाहे कुछ भी होता रहा तुम्हें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम थे कहाँ, और डेली समाधि में जाते हो। साधक बिना नींद के उस स्थिति में पहुंच जाता है, भगवान के चरणों में इतना मन लगा देता है कि अपने आप को भुला देता है, और भगवान के सिवा दूसरा तत्व नहीं बचता। तो आपने ये परिभाषा तो वहां सुनी जहां आज कपिल मुनि माता देवहूति को समझा रहे हैं, किंतु आइए अब आपको इस पूरे के पूरे योग को गोपियों के संदर्भ में समझाते हैं। मैया नियम की बात आए तो गोपिन से ज्यादा नियम कौन करे। 3-3 बजे उठ के मां कात्यायनी की पूजा करने जाती है। कृष्ण चले गए, लेकिन उस राह पे उनका बैठना नहीं छूटा जिस राह से गैया चराते कन्हैया आते। कृष्ण चले गए, लेकिन मैया यशोदा को यकीन नहीं है कि उसको लाल चला गया, आज भी वो पल्ला झुला रही है। इसे कहते हैं नियम, इसे कहते हैं पूजा। धारणा एक बना ली, हम कृष्ण की हैं, कृष्ण हमारे हैं, बस इसी धारणा से पार हो। मैया समाधि, कौन गोपियों के बराबर समाधि की लीला हमें होएगा? कौन हो सकता है? क्योंकि खुद को भूल गई गोपी। जब आप महाराज की कथा सुनोगे, एक दूसरी सखियों में राधा कृष्ण देखकर लीलाओं का मंचन करने लगे। खुद को कृष्ण देखो, कभी कोई अपने आप को राधा तत्व या कृष्ण तत्व से पूरित समझे? संतों के साथ होता है ऐसा। आज सच पूछो ना, वो भागवत कथा नहीं हो रही जिसको संसार सुने, आज वो भागवत कथा हो रही है जिसको कुछ चंद भक्त प्यार में देखते हैं। तो समाधि गोपियों से बढ़ के किसकी लगेगी? जो स्वयं को भूल गए। तो आप गृहस्थी में रहकर भी भक्ति के माध्यम से, उसी ध्यान से भगवान को पा सकते हो। किसके माध्यम से? प्रेम के माध्यम से। गोपी अपने घर में काम कर रही है, झाड़ू कर रही है, बर्तन कर रही है, दूध निकाल रही है, यहाँ तक कि अपने पति के साथ पति धर्म में भी प्रविष्ट कर रही है, यानी उसके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सारे कर्म सारे धर्म निभ रहे हैं, लेकिन मन में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही वास है। मैयाओ, जब इस मन को गोविंद के अलावा कहीं और ये मन ना भटके, उसके लिए नियम बताए गए हैं। नियम बहुत जरूरी है, और बड़ा छोटा सा नियम मैंने आपको बता दिया। आंधी टल जाए, मेघ टल जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, भले ही 2 माला
माला मत छोड़ो। कोई बड़ा मंत्र ना समझ आवे तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम की माला जपती हो। मैया इतना ही भाव तुम्हें इस भवसागर से पार लगा देगा। तो आइए कुछ देर आप लोग प्रेम से संकीर्तन करें। भगवान का बीच बीच में संकीर्तन होता रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भैया मैं आप ही लोगों से कह रही हूँ, राधे 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 लाइट है तो इसलिए लाइट खुलवाई। श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की। आपने देखा हमने कब से उसी वक्त मेरे मन में भजन आ गया। हमारी पूनम दीदी बड़े प्यार से गाती है, आप क्योंकि ऐसी लीला बहुत सारी देख चुकी है। हमारे दीपू भैया की मम्मी ये भी सब समझ गई थी
कि दीदी की मुस्कुराहट कुछ विशेष इशारा कर रही है, क्योंकि उस वक्त मेरे मन में पता है कौन सा भजन चल रहा था। साची बता रही हूँ कि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा। बोलिए शंकर भगवान की। भागवत में आज एक बात बताओ, भागवत में वर्णन है कि सती मैया ने श्री राम भगवान की परीक्षा ली। भोले बाबा ने मना किया, ऐसा ही लिखा गया है ना कि सती तुम मत आजमाने जाओ प्रभु को, और सती नहीं मानी। श्री राम ने उन्हें पहचान लिया, सीता माता का रूप लेके गई थी। ये कथा आप सबने सुनी है, सब जानते हैं। के बाद वर्णन आता है कि भोले बाबा ने उस दिन से मैया का त्याग कर दिया।
बोले आपको मेरे प्रभु ने माता कह दिया, इसलिए अब आप मेरे वाम अंग में बैठने के अधिकारिणी नहीं। फिर आगे आपने कथा सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, पढ़ी है, कि राजा दक्ष जो सती मैया के पिताजी हैं, उन्होंने यज्ञ कराया और सारे देवताओं को जाते हुए देखकर सती मचल गई। मना करा शंकर भगवान ने, पर सती महारानी नहीं मानी। और परिणाम आपको पता है, वहां जब देखा कि भोले बाबा का यज्ञ भाग नहीं है, तो अपमान सहन न कर सकी और माता ने योगाग्नि से भस्म होकर जान दे दी। फिर आगे कथा आती है कि प्रभु ने अपनी जटा तोड़ के वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और बंधुओं, उस गण ने पूरे यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का शीश काट दिया। उसके बाद भोले बाबा वहां पहुंचे हैं, आपने कथा सुनी है। अब प्रश्न मेरे दिमाग में गूंजा और किसी संत ने मेरे समझ में एक बात नहीं आती थी। आप भी जरा विचार करना, YouTube के माध्यम से भी बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, वो भी विचार करें कि जगत जननी से ये संसार निर्मित है। जब देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें एक वर्णन आता है, बोलिए जगदम्बा मैया की जय, कि माता भुवनेश्वरी के रूप में देवी विराजित है और शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों जाते हैं, माता तीनों को बालक बना देती है। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद को नहीं पहचान पाते, कहते हैं देवी हम कौन। ये मैं नहीं कह रही, देवी भागवत आप जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वर्णन है बाकायदा। फिर मुस्कुरा के देवी उनका स्वरूप प्रदान करती हैं और उन्हें शक्तियां देती हैं। ब्रह्मा जी को मां सरस्वती के रूप में स्वयं देवी प्रकट होकर उनके साथ जाती है। विष्णु जी को लक्ष्मी के रूप में मां खुद उनके साथ जाती है और शंकर भगवान को महाकाली के रूप में माता उनके साथ चल देती है। ये शक्ति है, लेकिन मनुष्यों को समझाने के लिए इनको पत्नी शब्द कहा गया। पत्नी नहीं है, ये कोई साधारण लीला नहीं है, बाकायदा ये शक्तियां हैं भगवान की। अब जो देवी, बड़े ध्यान से समझे भैया, जो देवी सारे संसार की मालकिन है और जगराता जब होता है शेरा वाली मैया का, तो जागरण की ज्योत जलाई जाती है। वही ज्योत ज्वाला मैया की वहां आपने देखी है, विराजित है। बोल ज्वाला मैया की जय हो। यानी समस्त, एक आपने कथा भी सुनी है कि जब शुंभ निशुंभ सारे देवताओं से उनका मरण नहीं हुआ, तो भगवान की सारे शरीरों से निकल के शक्ति उत्पन्न हुई और महादुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उसी शेरावाली ने उस शुंभ निशुंभ का वध किया। तो वही जगदम्बा मैया पार्वती बन के आई है, सती बन के आई है। आपको पता है शिव जी की शक्ति वही है। वो इतनी नादान कैसे हो गई कि पति का कहना नहीं मानती, चली गई। हमने ये प्रश्न किया उन संत से, क्योंकि हमारे दिमाग में बात समझ में फिट ही नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? हमने कई लोगों को, आपने भी सुना होगा, कई तो व्यास भी कथा कहते कहते इस प्रसंग को सुनाते सुनाते, क्योंकि बेचारे जो सुनते आ रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, ग्रंथों में देखते आ रहे हैं, उसी के आधार पे बता रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि वो गलत बता रहे हैं, क्षमा करें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख ब्रजवासी बालक हूं, सच बता रही हूँ भैया, श्री जी की कृपा पे बैठी हूँ। लेकिन दिमाग लगा के सोचो कि जगदम्बा मैया जो जगत की मालिकिन है, वो भगवान की परीक्षा लेती है और फिर भगवान उनको पहचान गए और भोले बाबा ने ऐसे जैसे साधारण नारी
चली गई और संसार को देखो, जो बिल्कुल आज कलयुग के प्राणी हैं अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं, देख जिद करी थी ना माता ने, पति का कहना नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? कितने लोगों ने, आपने भी सुना होगा। ये उदाहरण दिया जाता है, मैंने नाम नहीं लूंगी, कुछ व्यासों की कथाओं में भी थोड़ी बहुत ये कथा सुनी है। तो लोग कहते हैं भैया झगड़ा कितना भी कर लो लेकिन पति पत्नी मिला के चलो। अरे राम 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 राम, शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। अभी तुमने शिव जी और पार्वती के प्रेम को ही नहीं समझा। तो हमने उन संत से कहा, वो पहले काशी में रहते थे, वो बोले बाबा के बड़े भक्त थे, नाम नहीं लेंगे लोग खुद समझ जाएंगे। फिर बाद में वृंदावन आ गए। तो हमने उनसे कहा बाबा हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई ये कथा। जगत जननी जगदम्बा मैया, और देखो मेरी इष्ट जगदम्बा मैया है, कन्हैया से तो हमें प्यार है, और कन्हैया में और मैया जबकि एक ही है, लेकिन हमारे लिए यूं समझ लो, एक तरफ किसी का जीवन साथी और एक तरफ माँ। जीवन साथी सर्वस्व है पर माँ तो माँ है, माँ की तुलना तो कोई ले ही नहीं सकता। तो जब हमने अपनी जगत जननी के लिए सुना, हमसे सहन नहीं हुआ। ये क्या लीला है? संसार ऐसा क्यों कह रहा है? कुछ तो इसके पीछे रहस्य होगा। और कह रहा है तो कह रहा है, अज्ञानी लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं। सो उन संत महाराज ने जो हमें कथा सुनाई, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। बोले सुनो बेटी, जब सती हुए और भोलेनाथ हुए, वो सतयुग था। आपको पता है सतयुग की में थी सती महारानी, और जब राम जी हुए तब वो त्रेता था। तो पहली बात तो सती महारानी त्रेता में कहां से आ गई? खुद सोचो। तो हमने कहा बाबा, लेकिन तुलसीदास बाबा जिन्होंने पूरी रामायण लिख दी, वो गलत भी तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम उन्हीं की रामायण को आधार मान के जीवन जी रहे हैं। बोले बेटी उन्होंने गलत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लोग बात समझ नहीं पाए। उनका देखो रामायण जी का एक दोहा ये भी है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, है कि नहीं है? तो लोग बाग इस दोहे का उल्टा अर्थ लगा गए, और बहुत से लोग तो आपस में बहस करने में भी बोल देते हैं। हमने देखा स्त्रियों का जरा सा गुस्सा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तुम समझती नहीं हो, तुम स्त्री हो। उन्होंने भी लिख दिया, क्योंकि कुरीति बड़ी जल्दी लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का रहस्य नहीं समझी। उन्होंने लिखा था भगवान ये सारे के सारे ताड़ना के अधिकारी है। क्यों? क्योंकि निर्बल के बल राम। आप इनको ताड़ दो, आप इनका उद्धार कर दो, आप इनका पालन कर दो। और उसको ताड़ना, यानी ताड़ना का शब्द यूज कर लिया, जबकि वो ताड़ना। तो बंधुओं, यहां भी वो गुरुदेव ने हमें बताया, बेटी कथा रामायण तो बाद में लिखी गई, मैं आपको बता रही थी, ये पहले से ही ऋषि मुनि उस कथा में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? भाव जगत में। अभी भी कल मैंने भजन सुनाया था, कथा सुनते सुनते मुझे लब हो गया करुणदास जी महाराज का। तो ये करुणदास जी महाराज में बड़े आदरणीय हैं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ सभी संतों का। उन्होंने देखो वाकायदा सीडी वीडियो डाल रखी है, निकुंज की सारी गोलोक की दृश्य दिखा रहे हैं। तो इन संतों को भला कहां से पता चल जाता है गोलोक कैसा है? कैसे पता चल जाए? झूठ नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं वो, क्योंकि ये भाव जगत का खेल है। संतों को भाव जगत में जो हो चुका वो दिखाई दे जाता है, और जो होने वाला है वो भी दिखाई दे जाता है। आने वाली घटनाएं भी संतों को पहले से पता चल जाती हैं। तो श्री राम भगवान के चरणों के बड़े रसिया भोलेनाथ एक दिन सती को लेके गए एक संत के आश्रम पे, और कहने लगे बाबा आने वाले समय में मेरे प्रभु श्री राम बन के लीला करेंगे, सो आप मुझे उनकी प्यारी कथा सुना दो। बंधुओं कथा होने लगी, भोले बाबा ऐसे डूबे समाधि लग गई। समाधि का मतलब खुद को भूल जाना है, मैंने अभी बताया आपको। और भोले बाबा ये भूल गए कि मैं सती
सतयुग में बैठा हूँ, त्रेता अभी शुरू भी नहीं हुआ, प्रभु ने अभी जन्म भी नहीं लिया, और कहाँ पहुंच गए, जहां श्री राम भगवान तड़पते हुए आज अपनी वैदेही को जगह जगह ढूंढते हैं। वृक्षों से कहते हैं, हे खगमग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बताओ हिरण, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे पक्षी लोग, बताओ क्या तुम्हें मेरी जानकी कहीं मिली? और भोले बाबा कथा सुन रहे हैं जैसे आप सुन रहे हैं। और कई बार होता है ना बंधुओं, भैया बड़ी धीरे बोले, आपकी आवाज कैमरे में आ रही है। तो भगवान व्याकुल होते हैं, और जैसे कभी कभी होता है ना, कथा सुनते सुनते व्यक्ति वहां पहुंच जाता है भगत, ऐसा लगता है कि हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं और हम सुन नहीं रहे, इस कथा को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और भोले बाबा के साथ यही हुआ। बंधुओं, भोले बाबा कथा में प्रवेश कर गए और भगवान का दर्द नहीं सहा जा रहा। भगवान की तड़प को देख के व्याकुल हो गए और कहा, प्रभु आपसे पहले ये दर्द मैं सहूंगा, आप बाद में सहोगे। ये पत्नी का विरह, प्यारी का विरह, जिसे आप इतना प्रेम करते हो, आप उसके विरह में तड़प रहे हो। मुझे वरदान दो, मुझे आशीर्वाद दो। मैं अपने मन में धारणा करता हूं कि आपसे पहले ये दर्द मैं सहूंगा। महारानी ने देखा, अरे भोलेनाथ क्या करने जा रहे हैं। जगदम्बा मैया बराबर में बैठी ये कथा सुन रही है, बड़े ध्यान देकर सुने, क्योंकि ये कथा आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। मुझे भी बड़ी कृपा से संत के माध्यम से मिली। तो महारानी पास में बैठी, उन्होंने देखा, अरे भोले बाबा कहीं ऐसा ना हो अभी समाधि में हैं और ये दर्द सहने की बात सोच रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो प्रलय आ जाएगा। सो उनको रोकना पड़ेगा, भगवान का ये दर्द मिटाना पड़ेगा। और बंधुओं, वही माता सीता के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। जब भोले बाबा आए तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने माता सती को त्याग दिया था, भोले बाबा आपे में ही नहीं थे। वो तो मान चुके थे, उसी लीला में खोए हुए थे। कौन सी? मेरे प्रभु तड़प रहे हैं, मेरे प्रभु जानकी को ढूंढते डोल रहे हैं। अरे मेरे प्रभु को माता जानकी से मिला दो, कोई मेरे प्रभु को माता जानकी से मिला दो। और ये लीला जानते हो किसकी रची थी? अब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये लीला तो स्वयं वही जगदम्बा महारानी सती ने रची थी। स्वयं क्यों रची थी, इसके पीछे रहस्य है बंधुओं। उनका एक नाम है दक्षिणी, दक्ष की बेटी है, उनको भोले बाबा दक्षिणी कह के बुलाते थे। सती भी कहते थे और दक्षिणी भी। और जब राजा दक्ष और भोले बाबा का कुछ मनमुटाव हो गया, हुआ क्या था, सभा लगी थी बहुत बड़ी। यहां दक्ष प्रजापति यानी सबसे बड़े, वहां जब पहुंचे तो सभी देवताओं ने उठ के प्रणाम किया और भोले बाबा ने नहीं किया। तो भोले बाबा का राजा दक्ष ने बहुत अपमान किया, कहा मैंने इसको अपनी कन्या दे दी, मगर ये अशिष्ट असभ्य है, शमशान का वासी, जटा बढ़ा के रहने वाला, ये क्या जाने सभ्यता और शिष्टाचार क्या होता है। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा और बंधुओं मुस्कुराते रहे। एक बात बताओ, बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारी सुमन बहन जी जो बड़े भाव से एक बार वैष्णो देवी कथा में शामिल थी, आज आई हैं। प्रेम है ये भक्तों का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी जय हो। तो आज भोले बाबा
भगवान के प्रेम में डूबे हैं और ये लीला स्वयं सती महारानी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आप तो इतने भोले हो, एक लोटा जल में रीझ जाओ। देखो और देवताओं की तो बड़ी बड़ी पूजा करनी पड़े, पर भोले बाबा तो एक लोटा जल भाव से चढ़ा दो। और बाबा आपने सती मैया से विवाह किया तो आपके ससुर आपके पिता तुल्य हो गए, सबसे झुक के चलने वाले, हमें आपने सदा समझाया कि झुक के चलो, प्रणाम करो, तो आपने राजा दक्ष को प्रणाम क्यों नहीं किया? सारा विवाद इसी बात पर तो था, आपको गुस्सा आया, आपने क्यों नहीं किया प्रभु? तो भोले बाबा बोले, सुनो हे गणों, मैं किसी को प्रणाम नहीं करता, मैं जब करता हूं अपने श्री राम को प्रणाम करता हूं। और राम का मतलब क्या है? जहां भगत में सच्चाई हो, जहां सद्गुण हो, जहां क्षमा हो, अहंकार ना हो, वहीं राम प्रकट हो जाते हैं। और जहां अहंकार आ जाए वहां राम नहीं रावण होता है। जहां क्रोध आ जाए, दंभ आ जाए, वहां राम नहीं रावण होता है। तो तुम ही बताओ, तुम्हारा ये भोले भंडारी, अरे रावण तो खुद भोले बाबा की पूजा करता है, और ये भोले भंडारी बना राजा दक्ष को प्रणाम कैसे करता है? उस वक्त उनके दिल में राम थे ही नहीं, क्योंकि वो क्रोध में भर गए थे और वो घमंड में भर गए। अगर उनके दिल में राम होते तो मैं जरूर उन्हें प्रणाम करता। क्योंकि बंधुओं देखो, भागवत में आए हो, मन में भक्तों के ना जाने कितनी सारी बातें होती हैं प्रभु। बहुत से लोग तो कह रहे मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, भगवान बस अब के लड़का की नौकरी लग जाए। मैंने कल भी बताया था भैया, भगवान को रिश्वत मत, प्रार्थना तो करो लेकिन रिश्वत कभी मत दो कि ऐसा हो गया तो वैसा करेंगे। और एक बात और बता दूं, तुम चिंता छोड़ दो, नौकरी लगना, बालक होना, बच्चों का स्वस्थ होना, अरे एक तुम्हारे ऊपर कोई है, तुम उसके बालक हो और उससे तुम्हारी चिंता तुमसे भी ज्यादा है। उसने जब जो रच रखा है वो तब होके रहेगा। अगर भागवत में कुछ मांगना है तो क्या मांगे? आज तुम्हें बता रही हूं, झोली फैला फैला के मांग लो, आज ले जाओ इस मंदिर से, क्या इनसे इनकी ही प्रीति मांग लो। भगवान हमें आपके चरणों का प्यार मिलता है। और आज भोले बाबा समाधि में चले गए, दीवाने हो गए, उनके अंदर तो लीला चल रही है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं। अब ये भोले बाबा के मन की बात कोई समझ नहीं सकता, संसार भी ना समझ पाया। इसीलिए भोले बाबा का दिल कह रहा है। आज खुद ध्यानेश्वर बाबा आपको एक बात समझा रहे, मैं नहीं समझा रही, मैं तो कठपुतली हूँ। बाकी जो वो बुलवावे सो मैं बोल रही, और जो वो करवावे सो मैं कर रही। और आप क्यों ध्यानेश्वर बाबा एक संदेश दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि सुनो मेरे प्यारो, कि राम को मांग लो मेरे प्यारो, हाँ राम को मांग लो मेरे प्यारो, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को
और भगवान राम का रूप भैया तनकिया को माइक धीमो करने बोल लगे हनुमान जी आ गए पुराण की जय। आज भोले बाबा समाधि में चले गए और ये लीला सारी माता सती ने रची है। क्यों रची है? जिस दिन भोले बाबा का अपमान राजा दक्ष ने किया था उस दिन माता ने ठान लिया था प्रभु अब ये दक्षिणी इस शरीर को खत्म कर देगी, मैं उनकी कन्या कहलाऊं, मेरा नाम दक्षिणी हो, जिसने मेरे स्वामी का अपमान करा हो। ये माता सती सह ना पाई। तो थी तो ये प्रेम कथा, थी तो प्रेम कथा, क्योंकि आगे माता गई और देखा कि मेरे प्रभु का स्थान कहीं नहीं, कहीं भोले बाबा का आदर नहीं है, कहीं उनके लिए स्थान नहीं है। जरा सोच के तो देखो उस पत्नी के हृदय में कितना सम्मान होगा जब पिता के घर में अपने पति का सम्मान न पाके अपने आप को भस्म कर गई, अपने आप को भस्म कर गई। बोल सती मैया की जय। आज भोले बाबा ने रोक रहे थे, भोले बाबा जानते थे, वो भी ये लीला जानते थे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ये एक ही तत्व है। रुक जाओ सती, सती नहीं रुकी, नंदी को साथ भेज दिया
लेकिन माता जानती थी नंदी मुझे कुछ करने नहीं देगा। सो माता ने द्वार पे ही नगर के बाहर रोक दिया। हे नंदी पुत्र, ये माता की आज्ञा, माता कोई ऐसी आज्ञा मत दे देना। माता मुझे आपकी सेवा में भोले बाबा ने लगाया है, आपको कष्ट कुछ ना हो जाए। बोले अगर तो मेरी कोई कष्ट भरी पुकार सुने तो आ जाइयो। और आने से पहले माता की आज्ञा है, अपने भोले बाबा को सूचित कर दियो कि तेरी पार्वती तो आगे बनी तुम्हारी सती कष्ट में। और जब माता अग्नि में प्रवेश कर गई तो उनके मुंह से निकला भोलेनाथ। ये आवाज भोलेनाथ तक पहुंच गई। प्रभु समझ गए सती तो ना मान गई, प्यार में लुट गई। मैंने बहुत श्री राम का दर्द मांगा, तुमने तो उसमें ऐसा साथ दिया, अपने आप को मिटा दिया। बाबा आपे में न रहे, सुध बुध बिसर गई, बाल जटा का उखाड़ा पत्थर पे देके मारा और वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुआ। वो गण पहुंचा और सारी यज्ञशाला तहस नहस कर दी। सारे देवी देवता थर थर कांप के भागने लगे, कोई देवता वहां नहीं रुका। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु के पास, सबने हाथ जोड़ दिया। नहीं नहीं, अरे भोले बाबा के गण के आगे, उनके क्रोध के आगे किसकी सामर्थ्य है जो ठहर सके? हमें माफ कर दो दक्ष, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। और मस्तक काट दिया, मस्तक कटा अलग पड़ा। इधर सती माता का शरीर वो देह पड़ी। आज भोले बाबा वहां पहुंचे, मेरी सती हृदय से सबको लगाया और बाहों में लेके आज दीवाने बाल लटाए बिखरी हैं। आज भोले बाबा जो योगी हैं, हरे प्रेम करके तो देखो किसी से, जिसने प्रेम किया नहीं वो जाने क्या। ये प्रेम ही तो था जो आज भोले बाबा महायोगी होके विलाप करने लगे। उसी वक्त माता प्रसूति आई और चरणों में लेट गई। आ भोले भंडारी, मेरे पति चले गए, तुमसे अपनी पत्नी का दर्द नहीं सहा जा रहा, मैं अपने पति का दर्द कैसे सहूं? भोले बाबा तो अपने सुध में नहीं थे, उनकी सती उनको छोड़ के चली गई। तड़प रहे तो कहा जरा देखो तो सही, मैं तुम्हारी सती की माता हूं। और जैसे ही सुना मेरी सती की माता, चिंता ना करो माँ, तुमको तो मैं ये खुशी दे दूंगा अभी। और एक बकरे का सिर लेकर भोले बाबा ने राजा दक्ष के सिर पे रखा और बोला, बकरा भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि राजा दक्ष हैं, बोलना चाहता था और बकरा बन गया तो बम 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 की आवाज निकलने लगी। तभी से भोले बाबा की कावड़ चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? बोल बम बोल बम बोल बम 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 भोले, बम बम भोले। लेकिन शंकर भगवान का विरह कम नहीं पड़ा। आज वो उसी माता के सब को लेके यहाँ वहां विचरने लगे। सती, मेरी सती, ये प्रेम समाधि थी और कहां से लगी थी? श्री राम के समय से। प्रेमियों की दशा तुम क्या समझोगे? कोई कुछ भी कह देता है और भोले भाले भगत कुछ भी मान लेते और ताने। अरे देवी देवताओं को अपने जीवन शैली के बीच में लाके मत रखा करो भैया। हम लोग उनके कदमों की धूल नहीं हो सकते, उनकी लीला का पार नहीं पा सकते। और जब विष्णु भगवान ने खुद जो स्वयं श्री राम है वो जानते थे ये मेरे लिए तड़प रहे हैं, ये सारी लीला मेरे प्यार में रची गई है, तो खुद आके सुदर्शन चक्र से उस माता के शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। और जो वहां जहां वो टुकड़ा गिरा वहीं पे माता का शक्ति पीठ बना। बोल जगदम्बा मैया की
के केश गिरे, ओए कालका मैया की जय। और जहां जहां वो माता का अंग गिरा, वहां आज भी हजारों लाखों करोड़ों भक्त जाते हैं, आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं। और उन ऐसी मैया को जब कोई ये कहे ना कि उन्होंने परीक्षा ली और पति की बात माननी चाहिए, बड़ा दुख होता है भैया। समझा करो कथाओं के मर्म। आज भोले बाबा को समाधि में बैठे बैठे युग हो गए और भोले बाबा जान ही नहीं गए कि माता और शिव शक्ति तो एक है। ये प्रेम कहानी तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। आज मैया पार्वती बन के आई है, बोलिए पार्वती मैया की। और शिव जी की तपस्या कर रही है, भोले बाबा को भांति भांति मना रही है। और क्या कह रही है, बाबा देख तो लो। अरे भोलेनाथ तुमको कैसे मनाओ कि अगड़ बम बई बगड़ बम बई, अगड़ बम बई बगड़ बम बई, बगड़ बम बई बम लहरी, अगड़